मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब इकोनॉमी टुडे में बात करते हैं आज के फोकस से जुड़ी हुई। तो आज का फोकस जुड़ा हुआ है भारतीय रेल से, जहां पर हम आज बात करने वाले हैं अमृत भारत स्टेशन योजना को लेकर कि कैसे, क्योंकि आप जब रेल की बात करते हैं तो वो रेलवे स्टेशन से इतर नहीं हो सकता, उसका होना लाजमी है। आखिरकार अमृत भारत स्टेशन योजना क्या है, ये ग्राफिक्स के जरिए पहले हम समझेंगे, उसके बाद हम मुखातिब होंगे हमारे खास मेहमान से कुछ ही देर में जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए सीधे रुक करते हैं कि ग्राफिक्स के जरिए कैसे जब हम अमृत भारत स्टेशन योजना की बात करते हैं। उससे पहले आपका तारुफ करा दें, हमारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ दिलीप कुमार जी, कार्यकारी निदेशक रेलवे बोर्ड। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। तो आपसे अगला सवाल लेने से पहले हम अपने दर्शकों को समझाते हैं कि आखिरकार अमृत भारत स्टेशन योजना है क्या। अमृत भारत स्टेशन योजना में देश भर में करीबन 1300 से ज़्यादा जो स्टेशन हैं उनका पुनर्विकास करना ये रेल मंत्रालय का लक्ष्य है, और ये 2023 में शुरू की गई थी ये योजना। अब इसमें होना क्या है? होना ये है कि यात्रियों का यात्रा जो अनुभव है उससे सुगम बनाने के लिए तमाम आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी, और इन रेलवे स्टेशंस का जो आप आधुनिकीकरण है वो स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित आपको नजर आएगा। जैसे कि अगर आप जयपुर रेलवे स्टेशन की बात करें तो वहां पर राजस्थान के हवा महल की छवि आपको देखने को मिलेगी, और साथ ही स्टेशंस जो हैं वो सिटी सेंटर के रूप में विकसित किए जाएंगे। भोजन, यानी कि अगर आप खाना पीना चाहते हैं तो उसके लिए जो तमाम दुकानें हैं वो गुणवत्तापूर्ण रहेंगी, उनकी क्वालिटी एफिशिएंसी पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही जो वेटिंग लाउंजेस हैं, प्लेटफॉर्म्स पर बैठने की जो व्यवस्था है वो एक अलग ही स्तर होगा इन तमाम स्टेशंस का। अब यहाँ पर आप समझिए कि मुफ्त वाईफाई कनेक्टिविटी की सुविधा आपके लिए होगी, क्योंकि ट्रेन में अक्सर कनेक्टिविटी का इशू रहता है दूर दराज इलाकों में जब आप ट्रैवल करते हैं। आप यात्रियों के मार्गदर्शन के लिए अनाउंसमेंट से इतर अलग अलग भाषाओं में स्पष्ट और दृश्यमान साइन बोर्ड्स की व्यवस्था होगी। ऊर्जा कुशल प्रकाश व्यवस्था, यानी लाइटिंग का जो पूरा सिस्टम है वो कितना तकनीक उन्नत है ये देखा जाएगा। साथ ही जो बेस्ट से बेस्ट टेक्नोक्रेट उपकरण हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा। ग्रीन एनर्जी और जो तमाम उत्सर्जन है, कार्बन उत्सर्जन, उन्हें कम करने के लक्ष्य से भारतीय रेल आगे बढ़ रही है, और उसमें भी ये अमृत स्टेशन जो हैं वो कारगर साबित होंगे। दिलीप जी, पहला सवाल यही है कि अमृत भारत स्टेशन योजना, अगर हम तमाम जो रेलवे स्टेशन हैं उनके कायाकल्प करने की बात करते हैं, कितनी युगांतकारी साबित होगी रेलवे के इतिहास के लिहाज से? 2 साल पहले इस योजना की शुरुआत हुई, जिसमें हम लोगों ने देश भर के 1300 से अधिक स्टेशनों को चिन्हित किया है, जिनका विकास हम अमृत स्टेशन के रूप में कर रहे हैं, और उसमें से 103 रेलवे स्टेशन बन करके तैयार हो गए हैं। इन स्टेशनों पर हमारा फोकस है कि विकसित भारत 2047 का जो हर भारतीय का स्वप्न है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, उसके आलोक में हम विश्व स्तरीय स्टेशन डेवलप करें, जो कि स्थानीय विरासत, स्थानीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व तो करते ही हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ के मामले में, पैसेंजर एमिनिटीज़ के मामले में वर्ल्ड क्लास की सुविधाओं से युक्त हों। और इसी के मद्देनज़र हम लोगों ने कई स्टेशनों का विकास कर लिया है। 103 स्टेशन बन करके तैयार हो गए हैं, और जो स्टेशन बन गए हैं उनका कल माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उद्घाटन किया जाना है। वह राजस्थान के देशनोक स्टेशन पर स्वयं जाएंगे, और वहां से देश भर के 103 स्टेशनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रारंभ करेंगे। जी, ये तमाम अमृत स्टेशंस हैं दिलीप जी, इनमें हमें संस्कृति, सभ्यता और जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, इसका अनूठा संगम भी देखने को मिलेगा, खास तौर पर यात्रियों के लिए और उनकी आंखों के लिए एक सुखद अनुभव। मान लीजिए अगर वो जिस राज्य में ट्रैवल कर रहे हैं उसी राज्य से जुड़ा हुआ जो संस्कृति से उनका जुड़ा हुआ महत्व है वो भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए, जो अमृत स्टेशन हैं या कोई भी रेलवे स्टेशन जो है, वह शहर
क्या सिटी सेंटर रहा है प्रारंभ काल से ही। शहर की जो भी आर्थिक गतिविधियां हैं, सामाजिक गतिविधियां हैं, सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, आप देखेंगे कि वो रेलवे स्टेशन के आसपास केंद्रित रहा है। जब से रेल चली है तब से लेकर करके अभी तक। और जब भी हम किसी नए शहर में जाते हैं तो हमारी पहली मुलाकात जो होती है वह रेलवे स्टेशन से ही होती है। तो हम लोगों ने यह प्रयास किया है कि रेलवे स्टेशन जहाँ पर कि आपकी पहली मुलाकात शहर से होती है, वहाँ उस शहर की विरासत, उस शहर की ऐतिहासिकता, उस शहर की दूसरी सांस्कृतिक विशेषताएं, उन सब की झलक जो है वह रेलवे स्टेशन पर ही आपको प्राप्त हो। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश का एक स्टेशन है सिवनी स्टेशन, जो कि पेंच अभयारण्य के पास है, और यहीं पर जंगल बुक जो रुडयार्ड किपलिंग की कहानी है और उसका पात्र मोगली, तो जंगल बुक की जो पृष्ठभूमि है वही पेंच में है। तो सिवनी स्टेशन को हम लोगों ने मोगली थीम पर डेवलप किया है, जिसमें मोगली जो सीरियल है या मोगली बुक जो है उसके सारे कैरेक्टर्स जो है आपको वो स्टेशन पर देखने को मिल जाएंगे। तो एक ये है कि प्रकृति से हम लोगों ने प्रेरित स्टेशन डेवलप किया है। इसी तरह से कुछ शहर ऐसे हैं जिनकी एक सांस्कृतिक विरासत है। जैसे दक्षिण भारत के शहरों की बात करें, जिसका अभी हम लोगों ने काम कंप्लीट किया है, वृद्धाचलम है या चिदम्बरम है या श्रीरंगम है। तो ये सब स्टेशन जो हैं वह मंदिर के शहर के रूप में विख्यात हैं, और दक्षिण भारत के कई प्रसिद्ध मंदिर जो हैं इन शहरों में हैं, जैसे कि श्रीरंगम में रंगनाथ स्वामी जी का मंदिर है। तो उस मंदिर का जो आर्किटेक्ट है उसकी झलक हम लोगों ने स्टेशन में ली है। गोपुरम जो कि द्रविड़ वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण अंग है, उसके आधार पर स्टेशनों को डेवलप किया गया है। दिलीप जी कहते हैं कि पहली मुलाकात तभी यादगार बनती है जब आप अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे। तो ऐसे में तमाम स्टेशंस में जो पेय पदार्थ हैं या खाने पीने की व्यवस्था है उसे कितना गुणवत्तापूर्ण बनाया जाएगा, क्योंकि अक्सर ही शिकायत रहती है जो तमाम यात्री होते हैं कि खाने पीने की सुविधाएं उतनी साफ सुथरी नहीं होती। इन स्टेशंस पर ये बाइफर्केशन, ये डिमार्केशन हम कैसे महसूस कर पाएंगे? अमृत भारत योजना के तहत जो स्टेशन डेवलप किए जा रहे हैं उसमें सभी जगह फूड लॉन्च की भी व्यवस्था की गई है, और जो प्रतिष्ठित ब्रांड्स हैं फूड के क्षेत्र में उनको तो हम लोग महत्व देंगे ही, साथ ही उस राज्य का जो स्पेशल फूड है उसकी व्यवस्था भी की जाएगी। हम लोगों ने वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम जो लॉन्च किया है उसके तहत इन सभी अमृत स्टेशनों पर ऐसी दुकानें खोली जाएगी या ऐसे स्टॉल्स लगाए जाएंगे जिसमें उस क्षेत्र का कोई न कोई एक बढ़िया प्रोडक्ट जो है जिससे उस क्षेत्र की पहचान होती है या उस शहर की पहचान होती है वह वहाँ पर उपलब्ध होगा। जैसे कि आगरा में हम लोगों ने आगरा ईदगाह को डेवलप किया है अमृत भारत योजना के तहत, तो वहाँ पर आगरे का पेठा जो है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के रूप में वहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। ये एक सेतु के रूप में कैसे काम करेंगे? आपने बहुत अच्छी बात की कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, आपको स्टेशन पर जहाँ खाने पीने की चीज़ मिल रही है वहीं उस राज्य का आर्थिक विकास भी हो रहा है, और ये अपने आप में अगर आपके स्टेशंस वेल डेवलप्ड हैं तो आप व्यापार करने के लिए उस राज्य में ज़रूर जाएंगे, आपकी आवाजाही वहाँ बढ़ेगी। आप अगर नौकरी करते हैं तो आप उस स्टेशन का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। ये स्टेशंस एक आर्थिक सूचक भी होते हैं राज्य की प्रगति को लेकर। बिल्कुल, किसी भी शहर की जो आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्थिति होती है उसकी प्रथम झलक यदि कहीं पर मिलती है तो वह रेलवे स्टेशन ही है। वह शहर कितना साफ़ सुथरा होगा इसका अंदाज़ा आप रेलवे स्टेशन पर उतरते ही लगा सकते हैं। तो इसीलिए हमारी पूरी कोशिश है कि सभी स्टेशनों को जब हम वर्ल्ड क्लास की बात करते हैं तो स्वच्छता के मामले में अग्रणी रखें, और साथ ही जो दूसरी वहाँ की विरासतें हैं उसको भी हम लोग उसमें शामिल करें। और निश्चित रूप से जब रेलवे स्टेशन बढ़िया होगा, कनेक्टिविटी बेहतर होगी, तो वहाँ पर जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं वह भी बढ़ेंगी, और स्टेशन के आसपास का जो एरिया है वह तो डेवलप होगा ही, पूरे शहर का भी विकास एक नए सिरे से होगा। पर्यटन में भी काफ़ी संभावनाएं हैं, और जब हम अच्छे रेलवे स्टेशन, अच्छी कनेक्टिविटी और अच्छी रेलगाड़ियाँ चलाते हैं तो उस शहर का जो पर्यटन है, उद्योग है, उसको लाभ मिलता है और बड़ी संख्या में पर्यटक जो है उस शहर की ओर जाते हैं। दिलीप जी, 1300 से ज़्यादा जो रेलवे स्टेशन हैं उनका पुनर्विकास होना है, किस तरह से चरणबद्ध तरीके से इसका विकास किया जाएगा? नोडल ऑफिसर्स जो रेलवे के हैं वो किस तरह से अपने कामकाज को अंजाम देंगे, और कितना चुनौतीपूर्ण आप मानते हैं, क्योंकि कई ऐसे स्टेशन हैं जो दूर दराज इलाके में बने हुए हैं?
बिल्कुल दूर दराज इलाके में स्टेशन हो या फिर मुख्य सेंटर हो, सभी जगह हमारी टीम है और ये जो स्टेशनों का डेवलपमेंट है उसकी मॉनिटरिंग एपेक्स लेवल पर होती है। रेलवे बोर्ड में चेयरमैन और माननीय मंत्री जी प्रायः प्रतिदिन ही अमृत स्टेशनों के विकास का जायजा लेते हैं और जितने भी स्टेशन डेवलप किए जा रहे हैं उसकी डिजाइनिंग जो है न सिर्फ स्थानीय स्तर पर अप्रूव की जा रही है बल्कि उसको हम लोग सेंट्रलाइज तरीके से भी मॉनिटर कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि इन स्टेशनों का विकास इस तरह से किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा हो, रोज़गार के अवसर सृजित हों और जो फैसिलिटीज़ है वह वर्ल्ड क्लास ही हो, चाहे वो तो फैसिलिटी एस्केलेटर की हो या फिर टॉयलेट्स की सुविधा हो या पोर्च हो। इन सभी स्टेशनों पर एक बात और हम लोगों ने किया है कि जो सर्कुलेटिंग एरिया है और जो पार्किंग है उसको कई गुना हम लोगों ने बेहतर बनाया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि रोड व्हीकल्स की संख्या देश में लगातार बढ़ रही है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने रोड व्हीकल को स्टेशन पर पार्क करके दूसरे शहर में या दूसरी जगह पर जाना चाहते हैं। तो उन सब की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी हम लोगों ने काम किया है। क्योंकि विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भारत का है, ऐसे में जब हम उन्नति तकनीक को इसके साथ जोड़ते हैं तो एक अलग ही लेवल पर हमें एहसास होता है कि बहुत कुछ करना बाकी है। अगर हम वेटिंग लाउंजेस की बात करें, उन्हें कितना तकनीक से उन्नत बनाया जाएगा और ख़ास तौर पर जो हरित ऊर्जा है हर स्टेशन को उससे कैसे जोड़ा जाएगा? देखिए, जितने भी वेटिंग लाउंजेस हैं या वेटिंग हॉल हैं उन सबको हम लोगों ने इम्प्रूव किया है और जो अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं इस मामले में जो स्टैंडर्ड्स स्थापित किए गए हैं उसके हिसाब से एग्रोनॉमिकली डिजाइंड सीटें लगाई गई हैं। साथ ही हम लोगों ने वातानुकूलित वेटिंग हॉल्स की व्यवस्था की है। तो इस तरह से व्यवस्थाएं की हैं। कई वेटिंग हॉल्स में हम लोगों ने साथ में टी स्टॉल्स भी लगाए हैं ताकि यदि लोगों को ज़रूरत हो तो उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वह वेटिंग लॉन्ज में पूरी होती रहे। स्थानीय समुदाय के इनपुट्स कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ख़ास तौर पर जो ये अमृत स्टेशंस हैं इन्हें और उन्नत और क्रियाशील बनाने में? जब हमने स्टेशनों का विकास किया तो यह एक प्रमुख मुद्दा रहा कि उनकी डिजाइनिंग या उनका जो कोर वैल्यू आप कही कि क्या रहेगा और तब हम लोग ने रियलाइज़ किया कि हमें ऐसे स्टेशन डेवलप करने हैं जिसमें स्थानीयता की पूर्ण झलक मिले, तो बाहर से उसकी जो पूरी संस्कृति है वहाँ पर परिलक्षित होती रहे। जैसे थावे स्टेशन जो है बिहार का, जहाँ पर एक माता जी का मंदिर है, तो उस स्टेशन की डिजाइनिंग जो है हम लोगों ने उस मंदिर से प्रेरित होकर के तैयार किया है। इसी तरह से यदि हम लोग बात करें डोंगरगढ़ स्टेशन की तो वहाँ पर माँ बम्बलेश्वरी जी का मंदिर है, तो उस स्टेशन का डेवलपमेंट जो है उस मंदिर से प्रेरित होकर किया है। तो उस स्थल विशेष की या उस शहर विशेष का जो मुख्य भाव है वह हम लोगों ने स्टेशन की वास्तुकला में शामिल किया है। लेकिन जो अंदर की जो फैसिलिटीज़ है उसमें हम लोगों ने कोशिश की है कि यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर आने के लिए, प्रवेश के लिए, वहाँ से बाहर जाने के लिए काफ़ी मुफीद व्यवस्था, काफ़ी अच्छी व्यवस्था हो। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का आप रोल इस योजना को और सफल बनाने में और प्रगतिशील बनाने में कितना मानते हैं? अभी जो स्टेशन डेवलप किए गए हैं 103, उसमें सभी स्टेशनों का विकास रेलवे के रिसोर्सेज से किया गया है और हमारी कोशिश है कि यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए रेलवे के जो रिसोर्सेज हैं उसके आधार पर हम काम करते हैं। और साथ ही इसमें आप रोज़गार के लिहाज से कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं, क्योंकि इस तरह की योजनाएं बहुत छोटे लेवल्स पर लोगों को जो एंट्री लेवल्स हैं उस पर रोज़गार देने में मादा रखती हैं, ये कितना अहम हो जाता है इस योजना? किसी भी क्षेत्र या शहर के जीडीपी को बढ़ने की बात यदि हम लोग करें या फिर वहाँ की आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि की बात करें तो मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर का होना ज़रूरी है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे तो रोड का हो, चाहे रेलवे का हो या फिर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी हो, इन सब का होना ज़रूरी है क्योंकि ये सब बेसिक्स हैं। तो रेलवे स्टेशंस भी अच्छे हों और उनकी अच्छी कनेक्टिविटी हो, सभी प्रमुख शहरों से आवागमन की सुविधा बनी रहे या वहाँ से आने और जाने की सुविधा बनी रहे, तो ये सब फैसिलिटीज़ जब डेवलप की जाती है तो स्टेशनों का तो विकास होता ही है, साथ ही शहर की जो इकोनॉमी है वह भी सुदृढ़ होती है। और बहुत संक्षिप्त में आपसे आखिर में जानना चाहेंगे कि संरक्षित सुरक्षित रेल के साथ साथ आपको क्या लगता है कि ये जो स्टेशंस हैं ये यात्रियों को कितने सुगम और साथ ही साथ अच्छे अनुभव देंगे, और जब आपका अनुभव अच्छा होता है तो आप इसकी चर्चा दूसरे से भी करते हैं? जो अमृत स्टेशन हैं
वह एक नया प्रतिमान गढ़ रहे हैं, एक नया मानक देश में स्थापित हो रहा है। और हम सभी चाहते हैं कि जो भारत के जो रेलवे स्टेशन हैं वह विश्व के दूसरे रेलवे स्टेशनों की तुलना में न सिर्फ बेहतर हों बल्कि अधिक से अधिक सुविधाओं से युक्त हों। भारतीय रेलवे व्यवस्था में आप जानती हैं कि प्रतिदिन 2.5 करोड़ से अधिक लोग रेलवे को एक माध्यम के रूप में चयनित करते हैं और एक जगह से दूसरे जगह पर रेलवे के माध्यम से जाते हैं। तो जब ये स्टेशन बेहतर हो जाएंगे तो निश्चित रूप से सभी का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एक नए और बेहतर भारत की ओर हम लोग अग्रसर होंगे। बिल्कुल, वो कहते हैं कि जब आप अमृत पान करते हैं तो आपको ठंडक मिलती है और ऐसे ही अमृत स्टेशन पर जब आप सफ़र करने के लिए जाएंगे तो आपका अनुभव भी बहुत ज़्यादा सुगमशील और सुखद रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी, आप इस शो पर आए और आपने अपने विचार इस मंच से साझा कर हमें अमृत स्टेशन योजना से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारियां साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया इस शो पर जुड़ने के लिए। और अब वक्त हो चला कि आपसे विदा लें, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं कारोबार जगत की कुछ अन्य खबरों के साथ। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। कल आपसे मुलाकात होगी एक नए फोकस को लेकर। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर की महत्वपूर्ण बैठक में आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान के उत्पादों के बहिष्कार का निर्णय लिया है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य ऐसे देशों के उत्पादों का विरोध करना जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से